नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एलआईसी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कैसे पता करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई पॉलिसी चल रही है एलआईसी में या घर में किसी की भी एलआईसी की पॉलिसी है और आप उसकी सरेंडर वैल्यू जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप अपने मोबाइल से घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपनी एलआईसी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ये काम आप अपने मोबाइल से खुद ही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका लाइव डेमो करके मैं दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार आप अपनी एलआईसी की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पता कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, एलआईसी पॉलिसी का सरेंडर प्रोसेस क्या, अगर एलआईसी पॉलिसी आप सरेंडर करना जाने जा रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे कहां से फॉर्म लेना है, उस फॉर्म को कैसे फिल करना है और कहां जाके इसको सबमिट करना है, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको जो है इस चैनल पे मिल जाएगा। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी तमाम एलआईसी से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, इसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विनीत, आप सभी का सरकारी ऑनलाइन के चैनल पर स्वागत करता हूं। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको नए वीडियोस के अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जब आप एलआईसी की नई पॉलिसी लेते हैं तो आपको एक एलआईसी का बॉन्ड मिल जाता है जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है, आपका प्लान लिखा होता है तो उसमें सारी डिटेल होती है, वो बॉन्ड आपको मिल जाता है। पॉलिसी जब आप बॉन्ड आपको मिल जाता है, रिसीव होने के 15 दिन के अंदर अगर आपको एलआईसी का जो प्लान आपको दिया गया है, जो एजेंट ने बताया है, जो आपने लिया, इसका प्रीमियम आपने भरा है, वो किसी कारणवश आपको समझ में नहीं आता या उनकी टर्म कंडीशन जो भी है आपको कुछ समझ में नहीं आता और उस प्लान को आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप 15 दिन के अंदर उस पॉलिसी को कैंसिल करवा के अपना टोटल रिफंड, जितना प्रीमियम फर्स्ट अमाउंट प्रीमियम आपने जमा किया था वो टोटल रिफंड आप ले सकते हैं और पॉलिसी वहीं पे बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रहेगी। दूसरी बात, अगर पॉलिसी आपकी चल जाती है, आपकी पॉलिसी 3 साल या 3 साल से ऊपर चल गई तो पॉलिसी को किसी भी वक्त आप सरेंडर कर सकते हैं या उसको बंद करके अपना अमाउंट जो आपका बनता है वो आप रिफंड उसका पूरा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए कि मिनिमम 3 ईयर एलआईसी की पॉलिसी चल जानी चाहिए, तभी आप उसको जो है सरेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल या 3 साल से कितना भी कम वक्त अगर आपने चलाया है तो अगर सरेंडर करने जाए तो आप उसको सरेंडर नहीं कर सकते, तो मिनिमम 3 ईयर्स के ऊपर होगी तभी पॉलिसी आप उसको सरेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, बहुत लोग कभी भी किसी भी कारणवश किसी भी अमाउंट की जरूरत लग जाती है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, घर में कुछ भी ऐसा कोई पर्सनल काम होता है तो उनको अमाउंट की जरूरत होती है तो वो अपनी पॉलिसी को जो है सरेंडर कर देते हैं और अमाउंट अपना ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, आप किसी भी वक्त या आपको ऐसे भी लगता है कि मेरी जो पॉलिसी चल रही है इतना टाइम चल गया तो मैं उसकी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू जानना चाहता हूँ, तब भी जो है आप इस प्रोसेस को अपना के जो है सरेंडर वैल्यू आप जान सकते हैं। दोस्तों, मैं अब आगे नेक्स्ट यहाँ पे जो है आप इसको लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक कस्टमर केयर, एलआईसी का कस्टमर केयर नंबर है जिस पे मैं जो है कॉल करके मैं अपनी स्वयं पॉलिसी का जो है सरेंडर वैल्यू जानने की कोशिश करूंगा, जिसको आप लाइव स्वयं देख सकते हैं और उसका जो है आपको जो है यहाँ पे नंबर भी मिल जाएगा, एलआईसी का कस्टमर केयर नंबर। तो आप इस वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे देखते रहें। दोस्तों, अब यहाँ पे हम एलआईसी के कस्टमर केयर पे नंबर डाल करके अपनी जो है सरेंडर वैल्यू, एलआईसी की पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू यहाँ पे जानेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जो है एलआईसी का कस्टमर केयर नंबर आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको जो है इस वीडियो के स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, जहाँ से आप जो है इस नंबर को डायल करके अपनी सरेंडर वैल्यू जान सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना ये जो है इसकी कस्टमर केयर नंबर डायल कर दिया है, अब आप इसको सुन सकते हैं दोस्तों। भारतीय जीवन बीमा निगम में आपका स्वागत है। वेलकम टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कृपया भाषा का चयन करें। प्लीज सेलेक्ट द लैंग्वेज। हिंदी के लिए 1 दबाएं। फॉर इंग्लिश प्रेस 2। कृपया आकर्षक लाभ का प्रस्ताव करने वालों की भ्रामक कॉल से सावधान रहें। ये अक्सर एलआईसी अधिकारी दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी यहाँ पे एलआईसी पॉलिसी नंबर यहाँ पे पहले से रख लेना है दोस्तों। यदि आप व्यक्तिगत बीमा योजना के अंतर्गत मौजूदा एलआईसी पॉलिसी धारक हैं तो 1 दबाएं। यदि आप मौजूदा 1 दबाना है आपको या ग्रुप पेंशनर हैं, कृपया अपनी पॉलिसी संख्या दर्ज करें। जी, पॉलिसी नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैं पॉलिसी नंबर अपना जो है डायल कर देता हूँ। सही पॉलिसी नंबर आपने दर्ज किया है 2 4 7 7 3 2 5 6
2 पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। एक फिर से दोबारा दबाएं। दर्ज करने के लिए कृपया अपनी जन्म तिथि DDMMYYYY के प्रारूप में दर्ज अब आपको करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ उदाहरण के लिए डालनी यदि है। आपकी जन्म तिथि 15 मई 1991 है तो कृपया 15051991 दर्ज करें। आपने दर्ज किया है 7 जनवरी 19। पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। दोबारा दर्ज। कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी सभी पॉलिसियों में नामांकन पंजीकृत है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी सभी पॉलिसियों में NEFT विवरण दर्ज है। थोड़ा यहाँ कृपया पे सुनिश्चित आपको करें वेट कि कर लेना आपकी है। पॉलिसियों में आपका वैध मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज है। ड्यू के लिए 1 दबाएं। बोनस के लिए 2 दबाएं। अगली क्लेम ड्यू। इस पॉलिसी के अंतर्गत जमा बोनस राशि रुपए है 12,420 है। बोनस राशि केवल अंतिम भुगतान के समय ही देय है। यह संदेश दोबारा सुनने के लिए 1 दबाएं। पिछले मेन्यू पर जाने के लिए स्टार दबाएं। मुख्य मेन्यू पर जाने के लिए हैश दबाएं। हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। मेन्यू को दोबारा सुनने के लिए 0 आपको दबाएं। 9 दबाना है यहाँ पे। नमस्कार, एलआईसी आपका स्वागत है। मैं अक्षराज किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जी मैं अपनी LIC पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जानना चाहता हूँ। आप एलआईसी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जानना चाहते हैं? जी जी, आपकी पूरी सहायता की जाएगी सर। वेरिफिकेशन के लिए आप मुझे आपका पूरा नाम और पूरा एड्रेस बता सकते हैं? जी विनीत कुमार, उत्तर प्रदेश। जी विनीत सर, वेरिफिकेशन है, धन्यवाद सर। सरेंडर वैल्यू जानना है ना? जी जी, अगर आप सरेंडर करते हैं इस पॉलिसी को 2021 से आपने स्टार्ट किया है ना? जी जी 22, 23, 24। हाँ, आप सरेंडर सर 3 साल के बाद कर सकते हैं। आपसे बताना चाहूँगा, अच्छा। ये आपने दिसंबर में स्टार्ट किया था, जी जी तो अभी आपको 2.5 साल हुए हैं सर। अच्छा अच्छा, 2.5 साल हुआ है। 24, हाँ 2.5 साल हुए हैं सर। ठीक है, फिर भी आपका अमाउंट शो हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जी जी पर ये सरेंडर कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपको एक बार LIC ऑफिस में इंक्वायरी करना होगा सर। जी 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 10,800 रुपये शो हो रहा है सर। लगभग आप इतना अमाउंट निकाल सकते हैं इसमें से। अच्छा अच्छा, 10,800। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी विनीत सर, पर आप ये सरेंडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मैं आपको चाहे तो प्रोसेस बता देता हूँ। आप एक बार जाके LIC ऑफिस में इंक्वायरी कर लीजिए सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये जो हमें जानकारी है वो 3 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। हाँ हाँ, LIC 3 साल तो चली होनी चाहिए, सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने लाइव डेमो करके दिखाया कस्टमर के LIC के ऑफिशियल कस्टमर के नंबर पे बात करके यहाँ पे अपनी स्वयं मैंने LIC पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जानने की कोशिश की, क्योंकि मेरी पॉलिसी अभी जो है पूरे 3 साल नहीं चली है, अभी 2.5 साल ही, जैसे उन्होंने आपके सामने चेक करके उन्होंने बताया कि 2.5 साल ही चली। तो उन्होंने जो है अभी बताया कि सरेंडर नहीं कर सकते हैं। बाकी उन्होंने उसकी जो एक बोनस अमाउंट जो होता है वो लगभग वो उन्हें शो कर रहा होगा सिस्टम पे, तो वो उन्होंने एक जो है अमाउंट यहाँ पे बता दिया है। बाकी उन्होंने बताया कि अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप LIC के जो है आप जहाँ पे LIC का जो नियरेस्ट ऑफिस हो वहाँ पे जा सकते हैं और बाकी चीज़ें जो है पता कर सकते हैं, LIC का सरेंडर प्रोसेस पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप जो है किसी भी समय आपको लगता है 3 साल से लेकिन ऊपर होना चाहिए और अपनी LIC पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू आप जो है पता कर सकते हैं। आपके पास LIC का बॉन्ड होना चाहिए, बस LIC के बॉन्ड होगा तो उसमें से LIC का बॉन्ड आपको जैसे पहले इस तरीके का आता था, यहाँ पे जो है आपका नाम एड्रेस सब लिखा होगा, पॉलिसी नंबर लिखा होगा, और अब इस तरीके के जो है बॉन्ड यहाँ पे आने लगे हैं, जो है अब नए तरीके जो घर पे आते हैं, ये पहले एजेंट आपको देते थे। तो दोस्तों इस तरीके के इनमें आप सारी डिटेल होती है और ये बॉन्ड जो है आप जरूर संभाल के रखिएगा, क्योंकि जब सरेंडर करेंगे या बंद करेंगे तो इस बॉन्ड की जरूरत लगेगी यहाँ पे दोस्तों। इस प्रकार आप जो है अपनी पॉलिसी की जो है सरेंडर वैल्यू बड़े आसानी से जान सकते हैं और जो मैंने स्टेप बताया है कंप्लीट A to Z वो जो है आप ऐसे नंबर को डायल करके जो है वहाँ पे जो भी प्रोसेस कंटिन्यू वो करते जाइएगा, आपको जो है सरेंडर वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका
कस्टमर केयर नंबर नहीं लगता किसी कारणवश, या आप जो है नहीं उस वहाँ तक पता चल पाती है आपकी सरेंडर वैल्यू, तो आप मैं दूसरा ऑप्शन बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने नियरेस्ट LIC ऑफिस विजिट करिएगा अपनी LIC पॉलिसी के साथ में। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे आप जब विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑफिस में जो है जहाँ पे ऑफिशियल बैठते हैं सब, वहाँ पे आपको कोई ना कोई वहाँ जो एजेंट वहाँ पे जो है मिल जाएंगे, वहाँ उनसे आप पूछ लीजिएगा कि मुझे अपनी LIC की सरेंडर वैल्यू जानना है। बस आपको पॉलिसी नंबर आपको पता होना चाहिए, पॉलिसी नंबर बताएंगे, वो एग्जैक्ट आपको जो है बता देंगे, या आपको प्रिंट फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। प्रिंट फॉर्मेट में आपको डिटेल चाहिए तो वो प्रिंट फॉर्मेट में भी आपको दे देंगे, या वर्बली आप लिख लीजिएगा कि इतनी वैल्यू आपको मिलेगी, वो भी बता देंगे आपको, जिस तरीके से आप चाहते हो। इस तरीके दूसरे तरीके से भी आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं आपका नियरेस्ट जो भी LIC ऑफिस किसी भी है। ऐसा नहीं कि जिस ऑफिस से आपने LIC की पॉलिसी लिया वहाँ पे ही आपको सब जानकारी मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप माना आपने कभी कहीं किसी और सिटी में रहते, तो वहाँ से आपने LIC की पॉलिसी कराई, और आप किसी दूसरी सिटी में रहते, तो आपके नियरेस्ट जो भी LIC ऑफिस हो वहाँ पे जाके आप विजिट करिएगा, और वहाँ पे अपनी सरेंडर वैल्यू आपको जो है कुछ बहुत ही आसान से जो है पता चल जाएगी। तो इस प्रकार आप जो है कभी भी मन में अंदर आता ना कि हमारी 10 साल 15 साल हो गए, अब हम जानना चाहते हैं कि LIC की सरेंडर वैल्यू क्या हमारी इस समय होगी, तो आप जान सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप LIC की पॉलिसी का प्रीमियम घर बैठे अपने आप स्वयं भरते हैं, उसका वीडियो भी मैंने बनाया कि आप घर बैठे अपना LIC का प्रीमियम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से LIC की ऑफिशियल वेबसाइट से जो प्रीमियम भर सकते हैं। अगर आप रेगुलर प्रीमियम भरते हैं तो यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूँगा LIC का एक्सिस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड है, LIC का क्रेडिट कार्ड है, अगर उसको अप्लाई करना चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा तो अगर आप जब भी प्रीमियम भरेंगे तो उसको आपको डबल रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही साथ उसको अन्य फीचर्स भी बहुत सारे रिवार्ड बेनिफिट्स या अदर बेनिफिट नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह है, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, तो उसको भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।